मित्रों, हमारे अमरावती नगरी का रहवासी, उम्र केवल 22 वर्ष और नाम है श्रेयस राजेश कोल्हेकर। इन्होंने प्रधानमंत्री युवा पुस्तक माला अंतर्गत वीरांचा बाणा वीर वामनराव जोशी, जो अमरावती के प्रथम नगराध्यक्ष थे, उनकी जीवनी पर आधारित एक पुस्तक लिखी और अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। विदर्भ न्यूज 365 के लिए उन्होंने वीडियो साक्षात्कार दिया। वह आपके ज्ञानार्जन हेतु प्रस्तुत है। संकलन अशोक भाई जोशी। नमस्कार श्रीमान। नमस्ते। आपका शुभ नाम? श्रेयस राजेश कोल्लेकर। श्रेयस। हाँ बेटा, आपका शिक्षण कितना हुआ है? अभी फिलहाल मेरा एमए मराठी लिटरेचर फर्स्ट ईयर चल रहा है। कहाँ पर पढ़े? मैं 22 साल का हूँ। संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी के मराठी डिपार्टमेंट से। अच्छा, ये बताइए, अमरावती में आप रहते कहाँ हैं? मैं कठुआ नाका दामोदर कॉलोनी अमरावती, रंगोली लॉन के बैक साइड। अच्छा, रंगोली लाइन के पीछे। अब ये बताइए कि आपको सुना है कोई उपलब्धि प्राप्त हुई है। हाँ। तो क्या उपलब्धि है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। जैसे आप सबको पता है, ये साल हम आज़ादी का अमृत महोत्सव करके मना रहे हैं। तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये कहना था कि आज़ादी के लिए बड़े नेताओं ने अपनी जान, क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्र सेनानियों ने अपनी जान कुर्बान की है। तो इस अमृत महोत्सव के साल पे उनको एक श्रद्धांजलि के तौर पर कुछ किया जाए उनके लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक राष्ट्रीय युवा योजना जाहिर की, जिसका उद्देश्य था कि भारत में से 30 उम्र से कम युवा लेखकों का चयन करना। इसके लिए एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता शिक्षण मंत्रालय द्वारा चलाई गई, जिसका इम्प्लीमेंटेशन नेशनल बुक ट्रस्ट इस प्रकाशक ने किया। तो इस योजना के तहत पूरे भारत में से 75 युवा लेखक केंद्र शासन को चयन करना था। तो 5000 शब्दों के प्रस्ताव हम सब पार्टिसिपेंट्स ने केंद्र शासन के पास भेजे, जिसका 16,000 अर्ज केंद्र शासन के पास टोटल कलेक्ट हुए, जिसमें से 75 उनको चयन करने थे। और इंटरव्यू द्वारा इस 75 में महाराष्ट्र राज्य में से मेरा युवा लेखक करके चयन हो गया है, जिसके लिए मुझे केंद्र सरकार की ओर से 3 लाख रुपए स्कॉलरशिप मिली तथा इस किताब के ऊपर 10% रॉयल्टी मिली है। और इस किताब के बारे में बताना चाहूँगा तो ये किताब नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित की गई है और इस किताब का 22 भारतीय भाषाओं में केंद्र शासन द्वारा प्रकाशन किया गया है। और यह किताब है वीर वामनराव जोशी की, जिनका जीवन चरित्र इसमें मैंने पूरा लिख दिया है। ये कौन थे वीर वामनराव जोशी? वीर वामनराव जोशी अमरावती के सपूत थे, जिनका जन्म भी अमरावती में हुआ, जिन्होंने कार्य भी अमरावती में किया। तो वीर वामनराव जोशी, इनको डिफाइन करने के लिए मतलब शब्द कम पड़ेंगे। ये एक नाटककार थे, एक पत्रकार थे, एक कवि थे, एक क्रांतिकारक थे और ऐसे कई कार्य वीर वामनराव जोशी ने अपने जीवन काल में किए हैं। इनकी मुख्य 3 उपलब्धि में अगर इस किताब के माध्यम से समाज के सामने जो ला रहा हूँ तो वो ये है कि विनायक दामोदर सावरकर जी, इनको अखंड भारत में सर्वप्रथम स्वतंत्र वीर यह उपाधि अगर किसी ने दी है तो ये वीर वामनराव जोशी ने दी है। और इसका संदर्भ में दे रहा हूँ कि डॉक्टर विक्रम संपत, ये एक इतिहासकार है, जिनकी सावरकर अ कंस्टेंटेड लेगेसी इस किताब को केंद्र शासन ने मान्यता दी है। उस किताब में विक्रम संपत कहते हैं कि 1924 में नासिक में शिव जयंती उत्सव हुआ, जिसमें अमरावती के वीर वामनराव जोशी जी ने विनायक दामोदर सावरकर का सर्वप्रथम स्वतंत्र वीर करके उल्लेख किया और उसके बाद से उनके नाम के साथ यह उपाधि चलती आ रही है। तो ये एक बड़ी बात वीर वामनराव जोशी जी के बारे में मैं इस किताब के माध्यम से समाज के सामने ला रहा हूँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गीता रहस्य ग्रंथ हम सभी को पता है, लोकमान्य तिलक ने मंडाले के कारागृहों में जो लिखा था, तो इसका लिखान ब्रिटिश शासन काल में पेंसिल से किया गया था लोकमान्य तिलक के द्वारा, क्योंकि ब्रिटिशों ने उनको लिखने के लिए पेंसिल प्रदान की थी। तो इस ग्रंथ लेखन के बाद जब इसका प्रकाशन होना था, तब ये पेंसिल से लिखा हुआ ग्रंथ मूल रूप में होना जरूरी था। इसके लिए लोकमान्य तिलक को याद आई अमरावती के वीर वामनराव जोशी की। उन्होंने गीता रहस्य ग्रंथ की मूल प्रत वीर वामनराव जोशी की ओर पास सौंपी और वीर वामनराव जोशी जी ने उसमें संपादकीय काम करके वो ग्रंथ प्रकाशित किया, जिसका स्वतः हस्ताक्षर के साथ लोकमान्य तिलक ने
गीता रहस्य की प्रस्तावना में वामनराव जोशी का आभार भी प्रकट किया है। और अमरावती में 1947 यानी जब 15 अगस्त 1947 में प्रथम तिरंगा फहराया गया, तो वो दिल्ली में प्रधानमंत्री नेहरू जी द्वारा फहराया गया और अमरावती में वीर वामनराव जोशी जी द्वारा जवाहर गेट में सर्वप्रथम स्वतंत्र भारत में तिरंगा फहराया गया। तो यह सब महत्वपूर्ण बातें इस किताब के माध्यम से समाज के सामने आने वाली है। सिवाय वीर वामनराव जोशी मध्य प्रांत के एमएलए यानी आमदार भी रह चुके हैं। जब विदर्भ अलग होना था और सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरा एक थे, तभी ये आमदार रह चुके हैं और अमरावती के प्रथम लोक नियुक्त नगराध्यक्ष भी वीर वामनराव जोशी रह चुके हैं। सिवाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य और विदर्भ प्रांतिक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी वीर वामनराव जोशी रह चुके हैं। मतलब अगर कम शब्दों में डिफाइन किया जाए तो 1920 के बाद जो भी स्वतंत्रता संग्राम अमरावती या विदर्भ से चलाए गए, उसका नेतृत्व वीर वामनराव जोशी जी के पास था।